क्लोथ्स आवर प्रोटेक्शन। देखिए जैसा कि आपको पता है, आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है, जिस तरह से अब ये क्लोथ जो हम पहनते हैं, ऐसा तो है नहीं क्लोथ पहनने से हमारी उम्र 500 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्यों? हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हाँ कर ले, ये हमें प्रोटेक्ट करता है जी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो स्किन होती है, हमारा जो शरीर होता है, जानवरों के कंपेयरली ज्यादा सॉफ्ट। किसको दे दो। अब जो एनिमल्स होते हैं, अब डॉग देखा है ना आपने, डॉग के ऊपर रोए कितने होते हैं, उसको धूप से, धूल से, मिट्टी से, किसी चीज से बच सकते हैं। और हमारी स्किन बिल्कुल कैसी होती है? चिकनी होती है, इसमें रोए फर ज्यादा नहीं होता। इस अर्थ पे शरीर के तुलना में देखें, अगर शरीर से देखें तो सबसे कमजोर जानवर है इंसानी। अगर कंपेयर करें तो हम जो इंसान हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो सबसे कमजोर है। हमारी स्किन कमजोर है, दिमाग को छोड़ के धरती पे, अर्थ पे दिमाग सबसे ज्यादा इंसानों के पास है, सबसे तेज तरार, ठीक है। लेकिन शरीर सबसे कमजोर हमारा। कोई भी जानवर हमसे ज्यादा अच्छा पानी में तैर सकता है, पानी में ज्यादा देर तक रह सकता है और ज्यादा देर तक अपनी सांस रुक सकता है। या अरे नो प्रॉब्लम। या गुड, नाइस, बहुत अच्छा। तो जैसा कि पता है, देवता दीदी पकोड़े खा के आई है। नहीं भैया, हमारी किस्मत, हमारी किस्मत कहाँ है। देखिएगा, तो क्लॉथ जो है हमको प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। अब पहले पता है आप लोग, जो सबसे पहले आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव थे, उन लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि ये टी शर्ट बना लें, ये क्या कहते हैं, ट्राउजर बना लें, ये पैंट बना लें। तो सबसे पहले क्या बात, क्या बात, क्या बात। बैठ जाओ बेटा, अपना घर समझो, छत से रास्ता बना लो एक सीधे लैंड, बैठ जा, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, सो आवाज नहीं, तो early humans covered themselves with animal hides and bark of trees। पहले क्या था, जो पहले जो लोग थे, उनको कपड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, उनको कपड़े बनाना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, या तो एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसको लपेट लेते थे, और नहीं तो जो पेड़ पौधे होते थे ना, बेटे आइए, याद ना रहा है मेरे, तू ले ले, अभी याद ना रहेगा, पक्की बात है, ठीक है ना। और नहीं तो जो पेड़ पौधे की जो बार्क होती है ना, पेड़ों की छाल तो समझते ही आप लोग, वो बनते थे। सोचो कितनी प्रॉब्लम होती होगी, हैं? हम लोग ने तो एक हल्की टी शर्ट पहनते हैं, कॉटन नहीं है, सिंथेटिक है, गर्मी लग रही है, हम लोग ऐसे नहीं पहनेंगे, वैसे नहीं पहनेंगे, वो स्टाइल वाला कपड़ा चाहिए, स्टाइल वाला कपड़ा चाहिए। उस समय सोचो कि आदि मानव जब थे, अर्ली मैन जब थे, इतना बोलते कान मरोड़ के एक रैप्टा घूमते घूमते पेड़ की तरफ जाएगा और लपेट के कपड़ा आ जाएगा, है कि नहीं? क्या आप चिंता ना करो, उसका फोन नहीं है, कोई अभी कर लेगा। इंग्लिश में दोगे ना बेटे आप? हाँ, तो कोई लिख के लाया इंग्लिश में नोट्स? नोट्स फोन से कर लिया यार, ठीक है, कोई बात ना, तो दूसरा काम कर लेगा। देखिएगा, एंशिएंट इजिप्शियन प्रोड्यूस्ड linen while the Chinese started producing, ठीक है। जो सबसे पहले इजिप्ट के लोग थे, मतलब कि मिस्र जो एक देश है, इजिप्ट,
अफ्रीका में उन लोगों ने थोड़े बहुत कपड़े के बारे में धागे वगे बुनने सीखे, और जो चाइना के लोग थे उन लोगों ने सिल्क बनाना सीखा, रेशम, समझते होंगे आप, ठीक है। लेटर क्लोथ्स वर नॉट स्टिच्ड एंड वाज सिंपली ड्रैप्ड ओवर द बॉडी। लेकिन कपड़े बुन तो ले ही जाते थे, लेकिन सिलना नहीं आता था। तो लोग बस कैसे लुंगी डांस नहीं लपेट लेते लुंगी, हाँ लुंगी डांस, तो लुंगी लपेट लेते थे या इसी तरह शॉल की तरह ओढ़ लेते थे, उसी तरह कपड़े पहन लेते थे। अभी भी आपको पता है साउथ इंडिया में हम लोग की तरफ भी जो लेडीज होती है साड़ी पहनती है, वो सिला नहीं होता, वो एक ही तरह लपेट के पहना जाता है। साड़ी तो समझती होंगी गर्ल्स, है ना? क्या? हाँ लुंगी मुस्लिम लोग भी करते हैं बिल्कुल। और साउथ इंडिया में तो बेटा पूरा का पूरा साउथ इंडिया ही लुंगी पहनता है, लुंगी डांस है ना। देखिएगा मैंने बहुत बार पहन रखी है। हाँ। छोटे थे ना हम लोग, मैंने 9th और 10th 11th 12th में 12th तक 9 to 12 तक, तो हम लोग वहां पे ये शॉर्ट्स और ये पजामा वजामा का ट्रेडिशन नहीं था, तो घर में लुंगी होती थी, पापा वही लपेट लेते थे बस, लेकिन वो बस डांस नहीं आता था, लुंगी था लेकिन डांस नहीं था। हाँ तो पापा दिल्ली में है ना, हम दिल्ली में नहीं थे ना। लेटर ह्यूमन बींग्स learned to weave and stitch clothes. Clothes were dyed and made more fitted with seams, laces, buttons, etc. आगे जाके लोगों ने कपड़े अच्छे से बुनना सीखा, कपड़े को सिलना सीखा, और अलग अलग स्टाइल की चीजों को, अलग अलग तरह के कपड़े बनाना सीखा, है कि नहीं? Why do we need clothes? अब देखिए हमें क्लोथ्स की जरूरत क्यों है? जो बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं या पढ़ाई नहीं करके आते, उनको मोटे कपड़ों की जरूरत होती है ना, ताकि मास्टर जी लाल पीले हरे ना कर दें, ठीक है। तो अगर हम लोग बचपन में क्या करें ना, जब देखें कि आज तो भैया याद नहीं हो पाया, गुरुजी ने बहुत ही खतरनाक वाला चीज पूछा था, आज तो पूरे का पूरा 2-4 डंडा टूटना है और पीले लाल हरे होने से बचने वाले नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे ना पैंट पहन के जाएंगे मोटी वाली, ऊपर भी अगर सर्दी है तब तो खैर कोई रोक ही नहीं सकता, तब तो शहंशाह है हम लोग, लेकिन गुरुजी भी असली स्वेटर उतरवा के मारते थे। स्वेटर, सर जी सर्दी लगी, कोई बात अरे सर जी इतना तो बोल ही नहीं सकते थे आप, ये बात तो आप बोल ही नहीं सकते थे, इतनी मजाल का है। क्लोथ प्रोटेक्ट, देखिए ये हमको ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, धूल मिट्टी से बचाता है, बारिश से बचाता है, और कीड़ों से बचाता है। अगर मान लीजिए कि हम जहाँ हमारा ये बॉडी जो कवर नहीं होता, जैसे हैंड टी शर्ट पहनते हैं, तो यहाँ पे मच्छर काटते हैं ना, मॉस्किटोज, ठीक है ना। और ये किलो कहाँ किलो ने बोला, किलो नहीं बोला हमने, सिलो मुंह सिल लो। पीपल अराउंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, बिल्कुल। अब दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अब देखिए साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, तो वहां के लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं, होते ब्लैक हैं, और लुंगी टाइप पहनते हैं। व्हाइट इसलिए बेटा क्योंकि गर्मी में व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो गर्मी कम लगती है, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर सियाचिन में जहाँ की -80 डिग्री टेम्परेचर है, वहां लुंगी डांस भी करे, तब तो भैया वहीं पे ना पत्थर बन के खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो वहां सियाचिन में या लद्दाख में आप लुंगी डांस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, पैंट डांस करना पड़ेगा। पीपल अराउंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, बिल्कुल। गर्मियों में कॉटन कपड़े और सर्दियों में उलन ऊन वाले कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर देखा है आपने किसी दादाजी को अभी कंबल ओढ़ करके जून के महीने में घूमते हुए? ऐसा नहीं कर सकते। अब एक चीज आपको और भी पता है कि फैशन जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे कपड़े पहने जाते हैं। अब दादी जी के जमाने में या दादाजी के जमाने में अलग डिजाइन के कपड़े थे, पापा के जमाने में अलग डिजाइन के कपड़े हैं, और अभी जब आप 10 साल बाद और हो जाओगे तो और भी जो ट्रेंड या फैशन बदलते रहता है उस हिसाब से कपड़े बनते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म की भी बात करें, डॉक्टर का क्लोथ देख के हम पता लगा लेते हैं वो डॉक्टर है, ठीक है। पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है उसी से पता चल जाता है कि पुलिस है, ठीक है। और जो लॉयर होता है या जज होता है उसके कपड़े देख के हम पता लगा लेते हैं, ठीक है ना।
चलो उसका लड़का एसी लगा होगा ना? मैंने देख के तो पता लगता है ना। तो मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अब ये सोचो कि जिस कपड़े को आपने पहना है किसी न किसी चीज का तो बना होगा, स्टील का या एल्युमिनियम का या पत्थर का, किस चीज का बना है? कपड़े पे फोकस करो आदमी पे। तो ये आपने जो कपड़ा पहना है किस चीज का बना है हमसे बताओ? एल्युमिनियम का, कॉटन का। अभी आपने धूप बत्ती के समय देखा होगा दादी को, कॉटन देखा है ना, व्हाइट कलर का जो कॉटन होता है। अब सोचो अरे भाई ये रुई, और रुई से ऐसे ऐसे कपड़े, सोचने की बात है ना, कैसे बना सकते हैं। देखिएगा जो क्लोथ्स होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। अब देखो फाइबर जो होता है रेसे, ये रुई ये रेसा ही तो है, रेसे रेसे निकलते हैं ना इसके फाइबर्स, ऐसे आप तोड़ोगे तो इसे टूटता जाएगा। इससे पहले बनाए जाते हैं धागे जिसको कहते हैं यान। तो फाइबर से बना यान मतलब कि धागा। महात्मा गांधी को देखा था ना, चलाओ चरखा 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 चलाते रहते थे और धागा लपेटते थे। बिल्कुल, सीप के बालों से जो कपड़े बनते हैं उसमें बदबू बहुत ज्यादा आती है। मैं बोलूं सर्दियों में देखिएगा तो कॉटन जो आपने देखा रुई, इसको है ना, इससे हम लोग यान बनाते हैं, मतलब धागे बनाते हैं, और इन धागों से फिर क्या करते हैं हम लोग कपड़े बुनते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये फाइबर जो होता है थ्रेड से, फिर फाइबर से थ्रेड बनाया जाता है और उसी से कपड़े बुने जाते हैं। लेकिन देखिएगा जो भी कॉटन के या किसी भी तरह के कपड़े जो बुने जाते हैं, ठीक है, उसको वेविंग करते हैं। वीविंग, ये वेविंग कर सकते हैं, ठीक है, वीविंग। और जो स्वेटर बुनती है ना मम्मी दादी, देखा है आपने, स्वेटर बुनते हो, तो स्वेटर को जो बुनते हैं उसको निटिंग करते हैं, KNITTING। याद रखिएगा, कपड़े जो कॉटन या और भी चीज के जो बुने जाते हैं इसको तो वीविंग करते हैं, और जो स्वेटर बुने जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? निटिंग। ठीक है। अब बात ये आई कि फाइबर कैसे कैसे होते हैं। फाइबर देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो पेड़ पौधे से, नेचर से हमें मिलता है ना, खेतों में उगता है। और सिंथेटिक फाइबर वो होता है, हाँ, जो हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं। देखिएगा तो नेचुरल फाइबर आर फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट और एनिमल से मिलता है। अगर गॉट से, शीप से, कैमल से, उनके बालों से जो हम लोग रेसे निकालते हैं फाइबर, और उससे ऊन बनाई जाती है, और उस ऊन से स्वेटर या गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर आप कॉटन देखा ना अपने, कॉटन, कॉटन रुई, उससे फिर कॉटन के धागे बनाए जाते हैं, उससे कपड़ा बुना जाता है। जूट आपने देखा होगा, कॉट थीटा साइन थीटा 10th में पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री, मजा आएगा। देखिएगा तो कॉटन और जूट जो दो, ठीक है, ये दो चीजें मेन फेमस होती हैं जो कि हमको प्लांट से मिलती है। कॉटन आपको पता है जो रुई है, उससे धागे भी बनाए जाते हैं। और जूट क्या होता है बेटे कि गन्ना देखा आपने, गन्ने का पौधा देखा होगा, गन्ना, शुगर के लंबे लंबे होते हैं ना, उसी तरह का जो प्लांट होता है वो होता है जूट। और उसी से आपने देखा ना, थैला देखा होगा, जूट का थैला देखा होगा। ये चीनी की बोरी जो है ना, ब्राउन कलर वाली बोरी जो आती थी, चीनी वाली बोरी देखिए ना, ब्राउन कलर की टाट वाली, वो जूट की ही बनी होती है। अरे वाह, तुमने इतना बोला, चलो इसको बुड़का भरो।
हाँ दांत में रिएक्शन हो जाएगा तुम लोग को। चलिए देखिएगा, और एक चीज और, सिल्क, रेशम जो होता है रेशम के कीड़ों से मिलता है ना। सिल्कवॉर्म जो होते हैं रेशम के कीड़े, वो अपनी लार से, सलाइवा से क्या करते हैं, वो धागा निकालते, सलाइवा निकाल करके अपने चारों तरफ लपेटते रहते हैं, जिससे कि धागे का एक है ना पूरा पोटली सा बन जाता है, समझ रहे ना, रील जैसी। उससे क्या होता है, उसको कोकून करते हैं और उसी से रेशम के धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म से सिल्क, कॉटन से कॉटन का धागा, ठीक है, और जूट से जूट के फाइबर, ये तीनों क्या हो गए, नेचुरल फाइबर या प्लांट फाइबर कहे जाते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर क्या है, देखो सिंथेटिक फाइबर, जैसे बेटा मैंने ये पहना नहीं, कॉटन नहीं है, ये रनिंग वनिंग वाला होता है ना, सिंथेटिक मटेरियल। अब सिंथेटिक का मतलब होता है जिसमें नेचर वाली चीजें नहीं होती, इसमें केमिकल से बनाया जाता है। नायलॉन, रेयॉन, है ना, नायलॉन सबसे, नायलॉन और रेयॉन और पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के धागे सुने हैं ना, नायलॉन का धागा सुना होगा, रेयॉन का, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं ना, ये भी पॉलिस्टर ही है। ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर कहे जाते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर कहे जाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रियों में केमिकल से बनाए जाते हैं। समझ रहे क्या, छोटा बच्चा खेलना बच्चा, देखिएगा अब दो बात, हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, नेचुरल फाइबर क्यों अच्छा है और क्यों खराब, सिंथेटिक फाइबर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। देखो नेचुरल फाइबर का जो सबसे बड़ा फायदा है कि हम, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर में किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से बैठो, अगर कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं तो हमारा स्वेट या पसीना भी अच्छी तरह सूखता है, ज्यादा इसमें गैप होती है धागों के बीच में, जिससे हमको है ना शरीर तक हवा भी अच्छे से जाती है। ठीक है, और चाहे सर्दियों में इसके ऊपर 2-4 स्वेटर भी पहन लें, अंदर अगर कॉटन का पहने तो हमें स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप खुद सोचिए, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं, पॉलिस्टर हो गया और भी चीजें हो गई, तो हमको गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, उसमें पसीना उसमें सूखता नहीं, जैसे लग रहा है घुटन होने लगे। हाँ लेकिन एक फायदा है, अब कॉटन के कपड़े में क्या दिक्कत है कि लंबे समय तक रख दीजिए आप, या अगर गीला हो गया तो सड़ने का डर होता है। ठीक है, लेकिन आपने जूट की बोरी देखी ना, जूट वाली, सड़ जाती है ना पानी में ज्यादा दिन रहने पे, लेकिन आपने देखा प्लास्टिक का पावदान रख दो तो चाहे कितना भी पानी गिर दो कुछ भी नहीं होगा, सड़ता नहीं है ना, ये खासियत। उसके बाद जो पॉलिस्टर के कपड़े हैं या जो भी सिंथेटिक कपड़े होते हैं, फाइबर होते हैं, मजबूत बहुत ज्यादा होते हैं, लंबे समय तक टिकते, फटते जल्दी नहीं। ठीक है ना, याद रखिए। एक दिक्कत और है, दिवाली के समय है ना, जब हम लोग पटाखे जलाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि उस समय कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपने सिंथेटिक कपड़े पहने हैं तो क्या होगा ना कि अगर थोड़ी सी भी आग का एक चिंगारी भी आके, एक स्पार्क भी गिर जाए आपके कपड़े पर, तुरंत तेजी से आग लग सकता है कपड़े में, लेकिन कॉटन के कपड़ों में जल्दी आग नहीं लगती। बात समझ में आ रही है, इसलिए कॉटन के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। अब देखो हेलो, हाँ जी, दो बजे भेज दीजिए, बस क्लास खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, 10 मिनट। हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में। तो बेटा फैब्रिक मतलब कपड़े कैसे हो गए, नेचुरल और सिंथेटिक।
नेचुरल में प्लांट से मिलने वाले होते हैं कॉटन, जूट, और एनिमल से ऊल और सिल्क, ठीक है। सिंथेटिक में नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। अब वेदर के हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं। अगर गर्मियों का मौसम होगा तो हम लोग चमड़े के, लेदर के जैकेट्स पहन के घूमेंगे कि नहीं? करिए हाँ। गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम लोग। कॉटन का कपड़ा इसलिए पहनते हैं ताकि वो अच्छे से पसीना सोखता है, जल्दी हमारे शरीर से पसीना बाहर आ जाता है और हवा आर पार अच्छी तरह से जा सके, ठीक है। सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स, नहीं तो लेदर के जो कपड़े पहनते हैं उसको पहनते हैं विंटर में, ताकि हमें सर्दियां कम लगे। और नहीं तो जो ज्यादा हीरो बनेंगे, टी शर्ट पहन के घूमते हैं तो फिर खाट पर भी लंबे समय तक गिरे रहते हैं। पूरी राम कहानी कह दी, तुम पूछ रहे हो सीता मैया लुगाई किसकी थी? ये गलत बात है ना। हमने तो पूरी राम कहानी बता दिया। कहता है कि हु इज राम, बताइए, और राम कहानी खत्म हो गई। मरकरी। ये हमारे स्टूडेंट से पूछिए, हमसे क्यों पूछते हैं? सन इज नॉट अ प्लैनेट। तो क्या है तुम बताओ संजीव, क्या है सन अगर प्लैनेट नहीं तो? बोलो बोलो। सन सन है ना? सूरज एक स्टार है। बिल्कुल नहीं, आपको खुद से करना है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आएगा तो कर लो। देखिएगा, अब अगर बारिश की मौसम हो तो बारिश में ऐसा होता है क्या कॉटन का छाता लेके घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ऐसा होता है क्या कि हम लोगों ने वो ऊन का छाता बना, उलन का छाता बना रखा है? ऐसे करते हैं? नहीं। हम लोग वाटरप्रूफ कपड़े या वाटरप्रूफ छाते इन सब चीजों का यूज करते हैं। ये यूज करेंगे ना तो मौसम और सीजन के हिसाब से हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं। कपड़े का बना होता है, पॉलिस्टर हो गया, रेक्सिन हो गया, प्लास्टिक टाइप में। देखिए होता क्या है, अब अलग अलग स्पोर्ट्स में भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। रनिंग कर रहे हैं, है ना, दंगल कर रहे हैं, तो कुश्ती में तो वैसे केवल लंगोटे की जरूरत पड़ती है ना, ज्यादा तो कपड़े भी नहीं होते। देखा ना सुल्तान मूवी, पूरा एकदम इसी तरह डोली चमकाते हुए कूद जाते एक दूसरे के ऊपर, दे मुक्के दे बटाबट। तो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग कपड़े हैं। शूज भी बनाई जाती है, क्लोथ भी बनाई जाती है। तो रनिंग में या जो भी स्पोर्ट्स में हम कपड़े पहनते हैं वैसे बनाए जाते हैं ताकि हमारा पसीना जल्दी से जल्दी बाहर हो जाए, ठीक है, शरीर के साथ चिपका ना रहे, हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। तो इसके लिए सिंथेटिक कपड़ा बनाया जाता है। कॉटन कपड़े में दिक्कत है, कॉटन के कपड़े पहन के हम लोग रनिंग या स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि अगर पसीना वो ज्यादा सूखेगा ना तो पसीने से भारी हो जाएगा और हमेशा गीला गीला महसूस होगा, पसीना सूखेगा नहीं। और सिंथेटिक कपड़ा जैसे ये है ना, पसीना आते ही क्या होगा, बाहर निकाल देगा और फिर जैसे हवा लगते रहेगा ना तो सूखता भी रहेगा, जल्दी सूख भी जाएगा। इसलिए सिंथेटिक कपड़े बनाए जाते हैं। जो सॉक्स होती है मोस्टली किसकी बनाई जाती है? कॉटन की बनाई जाती है। सर्दियों के लिए उलन की बनाई जाती है, ठीक है, इसलिए ताकि हमें हमारे पाँव को प्रोटेक्शन मिले। अब सैंडल हो गया, शूज हो गया, बूट हो गया, लेदर के बनाए जाते हैं। लेदर के बनाए जाते हैं ताकि मजबूत हो, सर्दी भी ना लगे। साथ ही साथ इसमें है ना, अगर स्पोर्ट्स शूज की बात करें तो वो कपड़े टाइप का मटेरियल होता है, कॉटन टाइप का, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो कपड़े होते हैं, अब जैसे आपने जो पहना है कपड़ा अभी,
तो ऐसा तो नहीं ना नील बेटे कि अब ये अगले साल ही धुलेंगे, हर एक बार पहन के फिर दूसरे दिन धुल जाता है, कपड़े चेंज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना कि एक बार टी शर्ट पहनाना तो जब टी शर्ट मर जाएगा ना तभी खोलेंगे जी, क्योंकि नहाते भी 20 दिन पे कुछ लोग हैं ऐसे नमूने। चल नहीं जाते हैं, मम्मी चला देती है, चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। आदमी को क्लोथ तो हर दिन चेंज करना चाहिए ना। सर्दियों में इसलिए होता है कि पसीने कम आते हैं और अंदर के जो भी क्लोथ होते हैं, हाँ अब हर दिन जैकेट थोड़ी चेंज करोगे, जैकेट तो ऊपर से पहनते हैं ना, इनर क्लोथ जैसे हम जो टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं उसके ऊपर से तो जैकेट पहनते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। स्वेटर और जैकेट क्या होता है, हर दिन क्या हो तो महीने में एक बार धुल जाए, ऐसा ही होता है ना, पहनने के ऊपर नहीं, ऐसा भी नहीं मैं 10 दिन पे भी धुल सकता है, हफ्ते में धुल जाए स्वेटर, है कि नहीं, ऐसा होता है। तो कपड़ों को केयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पेट्रोल डाल देते हैं। ड्राई क्लीनिंग समझते हैं आप लोग, ड्राई क्लीन होता है पेट्रोल से कपड़े साफ किए जाते हैं, याद रखिएगा इस बात। लेकिन घर पे वैसा नहीं है ना कि पापा है ना 100 लीटर का पेट्रोल ले आया है, मम्मी पेट्रोल दे गदागद पेट्रोल डाल के कपड़े दे गदा धो रही है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, तो घर में हम लोग क्या करते हैं कि घर में तो सर्फ या साबुन जो भी होता है सर्फ उसे साफ करते हैं, कपड़े धुल भी जाते हैं, साफ भी हो जाते हैं, और जितने कपड़े साफ रहेंगे पसीने से मुक्त रहेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें कीड़े भी नहीं रहेंगे, ठीक है। देखिएगा सिल्क और उलेन क्लोथ जो होते हैं उसको ड्राई क्लीन करना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। ड्राई क्लीन मतलब कि पेट्रोल से, उसे पानी नहीं यूज करते। अब स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स, अगर कपड़े को स्टोर करके रखना है, बचा करके रखना है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो जैकेट्स या स्वेटर होंगे ना वो हम लोग के बॉक्स में या कहीं सूटकेस में पड़े होंगे कोने में कि बाबूजी हमें भी याद करेंगे सर्दियों के मौसम, है ना, चुपचाप बेचारे बिना चिज्जी कुरकुरा चिप्स के पड़े हुए होंगे। तो ड्यूरिंग द समर मंथ्स पीपल कीप देयर वूलन क्लोथ्स अवे, हम लोग अपने गर्म कपड़े रख देते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना गर्म कपड़े लेके नाचते नहीं लगते हैं। If these are not properly stored, they can be spoiled by insects such as silverfish and moth. जो कीड़े होते हैं ना, कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं जिसको कि सिल्वर मोथ कहते हैं। अरुण कोचिंग सेंटर, अरुण कोचिंग सेंटर बेटे स्मार्ट लर्नर्स ना, उसका तो अरुण कोचिंग सेंटर तो मेरे समझ में, आपको किसने बताया? सर एक दोस्त है उसने बताया था। ये तो भैया स्मार्ट लर्नर्स है। अरुण कोचिंग सेंटर याद है आपको, कहीं देखा आपने? अरुण कोचिंग सेंटर हमारे पेटी पे लात मार रहा है, सुपारी देना पड़ेगा उसको, झटका देंगे उसको। हाँ उसको खा जाइए चटनी बना के। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसमें है ना हम लोग फिनाइल की गोलियां रख देते हैं। फिनाइल जो होती है ना उसकी जो गोलियां आती हैं उसको अगर हम रख दें वहां पे, या कपड़ों को अगर रखें तो ड्राई करके बिल्कुल सुखा करके अच्छी तरह से रखें। ये नहीं है ना कि जैसे पानी नहीं है, दादी कपड़े सुखाने के लिए मम्मी ने रहने दो मम्मी अब तो क्या कपड़े क्या टेंशन ले, तो सर्दियां खत्म हो गई तो मम्मी सीधे उठा के गीले कपड़े बक्से में बंद कर देती है, ऐसा तो नहीं ना, सुखा करके अच्छी तरह से ड्राई करके ही करेगी ना। तो मतलब कि कपड़े ड्राई करके रखने चाहिए, अच्छी तरह से सूखे भी होने चाहिए, और साथ में साथ क्या होता है कि अगर उसको और भी अगर सेफ्टी के साथ रखना है तो आप उसे फिनाइल की गोलियां डाल सकते हैं, कीड़े नहीं लगेंगे। दैट्स इट।